नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है प्राइम समाचार का। महोबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा निकाली गई, जिसमें कोविड-19 के नियम का पालन नहीं होने से सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने यात्रा जारी रखी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महोबा में किसान बचाओ और गाय बचाओ यात्रा निकाली, जिसमें कोविड-19 के नियम का पालन नहीं होने से सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता यात्रा जारी रखते रहे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। योगी बाबा के राज्य में गाय माता जगह जगह मर रही हैं। गाय के नाम पर 900 करोड़ रुपए का बजट है। गौ सेवा बनी हुई है। सेस से डीजल और पेट्रोल और टोल से पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन गाय माता तक कुछ नहीं पहुंच रहा। हम कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि गाय बाबा अकेले की माता नहीं है, हम लोगों की माता है। हम सब लोग उन्हें चाहते हैं कि उन्हें भूसा खिलाएं, खल खिलाएं, चनी खिलाएं और उन्हें ठंड में तिरपाल के नीचे या हीटर रूम में रखें। कांग्रेस का गाय बचाओ किसान बचाओ कार्यक्रम के तहत इनका एक पद यात्रा का प्रोग्राम था पहरा से, लेकिन वो पहरा से न होकर कबरे कस्बे में से था। वहाँ पर ये 300-400 लोग इकट्ठे हुए, जबकि ये पता है कि 108 धारा 144 लगी हुई है और कोरोना अपनी गति से दोबारा रिटर्न कर रहा है। उसके बावजूद भी और इनको कल भी बता दिया गया था कि इस तरह का कार्यक्रम ना करें। तो एसडीएम साहब और हमने जाकर जो लोग थे उनको 50-60 लोग होंगे जो गिरफ्तार करके पुलिस लाइन। फर्रुखाबाद में राजेपुर धान क्रय केंद्र का नोडल अधिकारी आराधना शुक्ला ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर मौजूद किसानों ने अधिकारी को अपनी परेशानियां बताई। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके धान की फसल को 25 दिन बाद तौला गया और केंद्र पर दालों का बोलबाला भी देखने को मिल रहा है। धान क्रय केंद्र पर तमाम लोग दिखाई दिए। नोडल अधिकारी ने किसानों की परेशानी को सुना। फर्रुखाबाद में राजेपुर धान क्रय केंद्र का नोडल अधिकारी आराधना शुक्ला ने निरीक्षण किया। किसानों ने अधिकारी को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके धान की फसल को 25 दिन बाद तौला गया और केंद्र पर दलालों का बोलबाला भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते किसान काफी परेशान हैं। मामला मेरा साहब ये है कि मैंने दिसंबर मास में अक्टूबर मास में 3 टोकन आदेश कराए थे, ऑनलाइन किए थे। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मैंने सत्यापित कराकर जमा कर दिए थे। मुझे टोकन दी गई 3 तारीख को तीनों की। खतरा यहाँ जितनी भी सेटिंग हुई, मतलब जो किसान खड़े थे जो पक्ष कर रहे थे वो सेटिंग थी। जो प्रॉपर सुनवाई नहीं होती है और जिसकी वजह से अधिक मात्रा में धान सुनवाई के रूप में काटा जाता है। इंस्पेक्टर का कहना है कि चूँकि काफ़ी वर्कलोड रहता है, इस वजह से एवरेज एक आध बोरे को सफाई करवाते हैं, उसमें जो जितना निकलता है उसी एवरेज से उसको गोंडा में नजीबाबाद तहसील से लेखपाल का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लेखपाल किसानों से लाखों रुपए की डिमांड कर रहे हैं और पैसों की कुछ गड्डी अपने हाथों में भी पकड़े दिखे। जानकारी मिल रही है कि रिश्वतखोर लेखपाल अब तक पीड़ित से हजारों रुपए ले चुके हैं। बहरहाल इस मामले में आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल रही है। किसानों रिश्वत लेते हुए लेखपाल का गोंडा में वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो लेखपाल किसानों से लाखों रुपए की डिमांड कर रहा था। साथ ही लेखपाल के हाथों में रुपयों की गड्डी भी दिखाई दे रही है। बहरहाल इस मामले में आरोपी के खिलाफ अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल रही है। पटवारी हरिचंद तुम्हारी जमीन नाप पे तोल के निकाल के दूंगा, दूसरे दबा रखी। अच्छा, तो मैं बोला ठीक है चलो। तो आज अक्टूबर में 1.5 लाख रुपए लिए और अभी 3-4 दिन पहले 50,000 रुपए लिए।
और 25 डिमांड और रखी सुनने की। बोले एडीएम पे जाएंगे, कानूगो पे जाएंगे, तहसीलदार पे जाएंगे, और जब मैं काम करूँगा तो काम करा नहीं। और अब बोला कि ये पैसा मैं जनवरी में दूंगा। गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश गुप्ता, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से लेखपाल का जो रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है अभी तक? महेश गुप्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? महेश गुप्ता, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लग रहा है तकनीकी खामी के चलते शायद तक महेश गुप्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरह से वीडियो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है हमारी प्राइम टीवी की टीवी स्क्रीन पर, हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों के साथ जिस तरह से कृषि कानून को लेकर किसान परेशान है, वहीं ऐसे वीडियो सरकार के तमाम चीजों पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। जिस तरह से लेखपाल का ये जो वीडियो है वायरल हो रहा है, बावजूद इसके वायरल होने के बाद भी वीडियो अभी तक लेखपाल पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके चलते भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर क्यों अभी तक इस रिश्वतखोर लेखपाल के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मैं बता देना चाहती हूं, गोंडा में नजीबाबाद तहसील से लेखपाल का ये रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में लेखपाल किसान से लाखों रुपयों की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है और पैसों की कुछ गड्डी अपने हाथों में भी पकड़ रखी है। जानकारी मिल रही है कि रिश्वतखोर लेखपाल अब तक पीड़ित से हजारों रुपए ले चुका है। बहरहाल उसका कोई भी तरीके का काम लेखपाल द्वारा नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो गोंडा से वायरल हो रहा है, जहां लेखपाल वीडियो में किसान से लाखों रुपयों की डिमांड करता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद इसके लाखों रुपयों, हजारों रुपए लेने के बावजूद भी लेखपाल ने किसान का काम नहीं कर रहे। आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं पीड़ित किसान किस तरह से लेखपाल को लेकर परेशान है। ये पटवारी हरिचंद बोला तुम्हारी जमीन नाप पे तोल के निकाल के दूंगा, दूसरे ने दबा रखी। अच्छा, तो मैं बोला ठीक है चलो। तो आज अक्टूबर में 1.5 लाख रुपए लिए, और अभी 3-4 दिन पहले 50,000 रुपए लिए, और 25 डिमांड और रखी सुनने की। बोले एडीएम पे जाएंगे, कानूगो पे जाएंगे, तहसीलदार पे जाएंगे, और जब मैं काम करूँगा तो काम करा नहीं। और अब बोला कि ये पैसा मैं मथुरा के गौशाला में पिछले कई दिनों से गौवंश की दुर्दशा का वीडियो वायरल हो रहा है। गौवंश की हालत की जानकारी मिलते ही और ग्रामीणों की शिकायत पर आरएलडी नेता कुंवर नरेंद्र सिंह सिकरवार गांव पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सरकारी गौशाला में गौवंश की दयनीय हालत के बारे में उन्हें बताया। इस बीच हंगामा तब बढ़ा जब मथुरा विकासखंड के बीडीओ के साथ अभद्रता हुई। अधिकारी के साथ अभद्रता की सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस बीच एसडीएम और सीओ की नेता के बीच कहासुनी हुई। आरएलडी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा हो रही है और उनकी देखभाल के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आरएलडी नेता और आरोप लगाया है कि गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा हो रही है। एसडीएम और सीओ की नेता के बीच कहासुनी हुई इस पूरे मामले को लेकर। गौवंश की दुर्दशा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आरएलडी के नेता कुंवर नरेंद्र सिंह सिकरवार गांव पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सरकारी गौशालाओं में गौवंश की दयनीय हालत के बारे में उन्हें बताया। इस बीच हंगामा तब बढ़ गया जब मथुरा विकासखंड के बीडीओ के साथ अभद्रता हुई। अधिकारी के साथ अभद्रता की सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं धनीराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का वीडियो वायरल हुआ है और क्या कुछ है पूरा मामला?
जी मैं आपको बता दूं कि ये वृंदावन के चोमा गांव राल का एक गौशाला है जिसमें ये कई दिनों से गायों की दुर्दशा हो रही थी, जिसको एक है किसी गांव के ही और आसपास के लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसको एक चर्चा को विषय बना गया। कहीं जहां योगी जी एक तो गायों की लेकर के और गौशाला को लेकर के गंभीर है, वहीं इन गायों की इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही थी कि ये मरने अवस्था में कुत्ते और अन्य जानवर इन गायों में लगे हुए थे, जिसको लेकर के ग्रामीणों में रोष पैदा हो गया और ये बात आला अधिकारियों तक पहुंची। जी, इस पूरे मामले पर जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उसमें जिस तरह की चीजें देखने को मिली, उसके बाद अधिकारियों का क्या कुछ इस पे पूरे मामले पे कहना है? जो गौवंश की जो वहां की देखभाल करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है? उनका कहना यह है कि सरकार और हमने कई बार कई आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, परंतु कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। जब इस विषय में एक राजनीतिक दल के नेता कुमार नरेंद्र सिंह वहां पहुंचे तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए और एसडीएम सदर क्रांति शेखर को सूचना दी गई। मौके पर जब क्रांति शेखर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका घेराव किया और उसके साथ में वृंदावन थाना पुलिस और पीएसी की मौजूदगी वहां हुई। तो ग्रामीणों की नौकझोंक अधिकारियों से और उनसे हुई जी। उसके बाद में वहाँ पुलिस फोर्स भारी तैनात कर दिया और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही कुछ न कुछ इन गायों के साथ में और इनकी व्यवस्था कराई जाएगी। जब जाकर ग्रामीण माने और इस विषय में पुलिस की भी कई दिनों से नोकझोंक हुई तो इस विषय में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया धनीराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता धनीराम जिन्होंने बताया कि किस तरह से गौवंशों की दुर्दशा हो रही है और उसका वीडियो वायरल होने पर जब ग्रामीण आवाज उठाते हैं तो किस तरह से पुलिस बल गांव में तैनात हो जाती है और अपने साथ अभद्रता के तमाम आरोप लगाने लग जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। गोंडा के मनकापुर तहसील में दलालों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि इन दलालों को वकीलों की शह मिली हुई है। इसी वजह से तहसील में आने वाले लोगों का अपना काम कराने के लिए अच्छी खासी रकम उन्हें देनी पड़ती है। इसी के साथ जमीन का बैनामा कराने के लिए भी पैसों की मांग की जाती है। गोंडा में लोगों के साथ अवैध वसूली की जा रही है। मानकपुर तहसील में दलालों की सक्रियता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि इन दलालों को वकीलों की भी शय मिली हुई है। हमारा नाम रामकेल द्विवेदी है, मुंशी काम करते हैं। तो आप दाखिल खारिज का कितना वसूली करते हैं? दाखिल करिए। हाँ, दाखिल खारिज का आते हैं ना, दाखिल खारिज कहाँ लेते हैं? नहीं, रिकॉर्डिंग में पता चली है आपकी ना कि 25 से 50 हजार रुपए का जुर्माना आप लेते हैं। ना भैया कौन बात नहीं। तो क्या अधिकारियों से आपकी कोई सेटिंग है? ना हमारी कोई सेटिंग नहीं है भैया। रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास मौजूद है। ना भैया दिखाइए कहाँ रिकॉर्डिंग है। मतलब 25 से 50 हजार रुपए आपका चलता है? कौन नहीं भैया। तो अधिकारी से मतलब सेटिंग है आपकी कि जितना पैसा आप लेते होंगे उतना पहुँचाते होंगे? ना हाँ, रिकॉर्डिंग में आपने कहा कि 25,000 रुपये चाहिए। और आपने ये एक शब्द और भी रिकॉर्डिंग के द्वारा हमें पता चली है कि आप बता रहे हैं कि आप जो आते हैं लोग यहाँ पे परेशान हो करके समस्या लेकर के, आप उनको सुझाव देते हैं कि मुकदमा न लड़िए, मुकदमे में पैसा लगेगा, भागिए नहीं। भाग क्यों रहे हैं? कौन बात ना है, नहीं तो आप भाग क्यों रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं, आप मांगते नहीं पैसा? किसी से मांगे नहीं पैसा तो कहाँ बता दे। 25 से 50,000 रुपये आप लेते हैं। धनगटा तहसील बार एसोसिएशन का चुनाव खत्म हो गया है। वोटों की गिनती के बाद अरविंद श्रीवास्तव अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सुनील पांडे और महामंत्री पद पर केशव पाठक निर्वाचित घोषित किए गए हैं। पदाधिकारियों के निर्वाचन की घोषणा के बाद लोगों ने निर्वाचित पदाधिकारियों का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ। इस दौरान वोटों की गिनती के बाद अरविंद श्रीवास्तव अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किए गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सुनील पांडे और महामंत्री पद पर केशव पाठक निर्वाचित घोषित किए गए हैं। ये हमारे बार एसोसिएशन का चुनाव था अधिवक्ताओं का, और ये हर साल संपन्न होता है, इसी महीने संपन्न होता है। और इसमें हम लोग पहले वोट करते हैं, चुने जाते हैं। कितने प्रत्याशी थे इसमें? प्रत्याशी थे हमारे अध्यक्ष के लिए 3 थे। सबसे पहले हम थे अरविंद कुमार श्रीवास्तव, दूसरे नंबर पे थे श्री लालसरण सिंह जी, तीसरे नंबर पे थे हमारे ऋषि नारायण ओझा जी, और उपाध्यक्ष के लिए थे सुनील पांडे जी और अरविंद सिंह जी, और फिर महामंत्री के लिए केशव पाठक जी, और दूसरे नंबर पे सत्येंद्र पांडे जी।
ये लोग रहे, इसमें विजयी। मथुरा के मांड थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के ठेके पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर दुकान से अंग्रेजी शराब की बोतलें सहित 70,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं दुकानदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। मथुरा के मांड का ये पूरा मामला है, जहां अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोर दुकान से अंग्रेजी शराब की बोतलें ले गए, साथ ही साथ 70,000 रुपए की नकदी भी लेकर फरार हो गए। वहीं दुकानदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गोंडा के बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि जिले में अवैध रूप से चल रही डग्गा मार निजी वाहनों का संचालन बंद किया जाए। वहीं उनका यह भी कहना है कि हमारी न्यूनतम मजदूरी तो तय की गई है, उसी के आधार पर हमें मजदूरी दी जाए। प्रदर्शन को बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों को शांत कराया। गोंडा के बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि जिले में अवैध रूप से चल रही डग्गामार निजी वाहनों का संचालन बंद किया जाए। वहीं उनका यह भी कहना है कि हमारी न्यूनतम मजदूरी को तय कर दिया जाए। पीएन पांडे, मोर्चा संयोजक देवी पाटन मंडल। हमारी जो प्रमुख मांग है वो है सरकार द्वारा जो निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसका विरोध तथा 2001 के पहले और मृतक आश्रित की नियुक्ति, ये मेरी प्रमुख। नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया कि सड़कों पर अगर शराब पीकर हंगामा किया या कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के सीओ अनुराग सिंह का कहना है कि हर जगह पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं लोगों से शांति के साथ नए साल के जश्न को मनाने की अपील की है। जी हां, अगर इस बार नए साल में शराब पीकर हुड़दंग किया या कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पुलिस कर्मियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वो न्यू ईयर के तमाम चीजों को लेकर सतर्क हैं। इसी के साथ ही पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले या हंगामा काटने वाले या कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। सभी पूरे जनपद में उच्च अधिकारियों के आदेश से सघन चेकिंग का अभियान चल रहा है। इसमें अपराधियों पे और जो यातायात के नियम उल्लंघन करने वाले तथा कोविड को लेकर के विशेष सतर्कता करने का अभियान चल रहा है। उसके लिए लगातार चेकिंग चल रही, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं चेकिंग चल रही, और शाम को भी चेकिंग चलती रहेगी। और रोड पे जगह जगह बैरियर लगा के भी चेकिंग की जाएगी ताकि कोई भी उधम न करने पाए। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड के साथ घना कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा में एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से दो बसें आपस में टकरा गई। एक तेज रफ्तार बस ने दूसरी बस को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में बस सवार कुछ लोग घायल हो गए। इसके बाद राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। आगरा हाईवे पर दो बसों की टक्कर हो गई। एक बस ने दूसरी बस को पीछे से टक्कर मार दी। ये पूरी घटना घने कोहरे की वजह से हुई, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना में बस सवार लोग जो घायल हुए हैं उन्हें राहगीरों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही पुलिस को सूचना दे दी गई है। प्राइम समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।